तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 की। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चल रहा था और इसके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आपको यहां पर क्या करना है, सब कुछ इकट्ठा बना देना है। इकट्ठा यानी सारी एडजस्टमेंट अब एक जगह हो जाएंगी, जिसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस बोलेंगे, और ये आपके 6 या 8 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। तो आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको करना सिखाऊं, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हो, सब लोग देख ही चुके हो सीबीएसई का सर्कुलर, कि जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उसमें आपका एक टॉपिक और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक जो है कैपिटल एडजस्टमेंट, वो टोटली डिलीट कर दिया गया है। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स में लिखा है ना, जो आप सभी ने पढ़ा है, वो लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट। तो ध्यान रखना, वहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो बैलेंस शीट में होता था वो आपका डिलीटेड है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया अब अपन को बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। जो आपके सिंपल क्वेश्चन है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है। बस जो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो टोटल ट्रीटमेंट था वो आपको नहीं बनानी। अगर आपके स्कूल में नहीं बनवाई है तो आप लोग मत बनवाना, बट मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट जरूर बनवाना सिखाऊंगा आपको। क्योंकि अगर आप वैसे भी खुद से भी सोच के देखो कि भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना ली, लेकिन बैलेंस शीट सिलेबस में नहीं है, तो यार क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हो रहा है, जरा आपको ये बात भी सोचनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि यार देखो, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें बैलेंस शीट आपको बनानी ही पड़ेगी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट टोटली डिलीटेड है, कोई भी केस आपको नहीं पढ़ना, टॉपिक भी नहीं पढ़ना आपको, बट आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। चलो खैर, ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास नजर आ रहा है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन दी प्रोपोर्शन 3:1। तो 3:1 में ए और बी प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। आगे देखो, बैलेंस शीट उनकी गिवन है, तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं, काफ़ी सारी एसेट्स भी दे रखी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी ट्रीटमेंट है, जो भी एडजस्टमेंट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होंगी वहीं से सारे पॉइंट्स आएंगे। तो देखो कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले सी पे कर रहा है 10,000 एस कैपिटल, तो सी भाई कैपिटल ला रहा है। एंट्री याद करो जरा, क्योंकि अभी तो आपको ट्रीटमेंट नहीं पता, एंट्री याद करो भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो जब भी वो कैपिटल लेके आएगा, जब भी वो गुडविल लेके आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आगे देखो जरा, सी पेज 5,000 फॉर गुडविल। अभी मैंने क्या बताया, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप पूछ रहे हो सर गुडविल क्यों नहीं होगा, एंट्री याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम आया, नहीं आया, नहीं होगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखो, स्टॉक एंड फिक्सचर्स। अब देख लो जरा, एसेट्स हैं और ये इंक्रीज डिक्रीज होंगी, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा ही आएगा। देखो जरा, तो मैं बात करता हूँ स्टॉक और फिक्सचर कितने से कम हो गए, 10% से। स्टॉक दिख रहा है आपको, स्टॉक ये रहा भाई, तो स्टॉक 20,000 का था, 10% से कम हो गया, यानी 2,000 रुपये आपका कम हो गया। कहाँ आएगा भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो आना चाहिए आपको। नहीं देखिए वीडियो तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की वीडियो देख लेना। ठीक, जितने भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे लिए नुकसान है, वो डेबिट साइड, जितने फायदे हैं क्रेडिट साइड। जैसे यहाँ स्टॉक कम हो गया, फिक्सचर कम हो गए, यार नुकसान है हमारे लिए, यार हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो स्टॉक कहाँ आएगा आपका, डेबिट साइड। लिखोगे क्या, टू स्टॉक। कितने का था स्टॉक, 20,000, 20,000 का 10%, 10% ही है ना, हाँ बिल्कुल, 20,000 का 10% आपका आएगा 2,000 रुपये। ठीक, इसके बाद आपसे एक चीज़ और कही गई थी, क्या था वो था फिक्सचर। तो फिक्सचर गिवन है, बिल्कुल गिवन है भैया, ये रहा 1,000 रुपये का, लिख दो टू फिक्सचर। इस पे भी 10%, 1,000 का 10%, 100 रुपये। ठीक, इसके बाद आओ नेक्स्ट, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो डेटर पे आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन याद है, मैंने काफ़ी बार बता चुका आपको, लाइबिलिटी होती है। तो 5% आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है,
तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगेन आपके लिए लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। लिखोगे क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक, मैंने डीडी लिख लिया, आप लोग समझ जाना। 5% बनाना है। डेटर कितने के, ये रहे भाई डेटर हैं 16,000 रुपये के। 16,000 रुपये का 5% आप बनाओगे तो 16 पंचे ये होता है आपका 800 रुपये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, एंड बी आर, ओफो प्रोविजन बी आर पे भी बनाना है। बी आर अगेन आपकी एसेट, एसेट के ऊपर प्रोविजन यानी लाइबिलिटी भैया, फिर नुकसान। तो टू प्रोविजन फॉर, अब लिख दो आप शॉर्ट में बी आर यानी बिल्स रिसीवेबल। तो बी आर दिख रहे हैं, ये रहे भैया बी आर 3,000 के ऊपर आपको 5% प्रोविजन बनाना है। तो 5 दिया 15 यानी आपका 150 रुपये। ठीक, और पॉइंट देखो, डी पॉइंट, दी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब भैया एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, यानी फायदा। किस साइड, क्रेडिट साइड। देख लो बिल्डिंग कितने की है, ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। 25,000 का 20%, 25 दूनी 50 यानी 5,000 रुपये। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे क्या, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, कितना आ रहा था, 5,000 रुपये। ठीक, और कोई पॉइंट है, बिल्कुल है, ई पॉइंट पढ़ो, देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। यार आपने कोई नुकसान किया था, कुछ डैमेज हुआ था, तो उसको आपको क्लेम पे करना है, पैसे देने हैं। आपको पता है नुकसान है भैया, पैसे जाएंगे ही जाएंगे, कितना देना है वो सुन लो। ए लाइबिलिटी 1,000 शुड बी क्रिएटेड। भाई 1,000 रुपये की उधारी हो गई फालतू में, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने लिए नुकसान है। तो टू लाइबिलिटी फॉर क्लेम्स। ठीक, आप थोड़ा ठीक से लिख लेना, आपको पता है मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। कितना है, 1,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट, एन आइटम ऑफ 650। एक आइटम है 650 रुपये का है, क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। जो किस में इंक्लूड है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लाइबिलिटी, जिसको पैसे देने हैं। अब क्या हुआ, इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। भाई हमें पैसे देने थे एक को 650 रुपये, उसने क्लेम ही नहीं किया, उसने मांगा ही नहीं। जब कोई पैसे मांगेगा नहीं तो हम उससे देंगे नहीं। तो 650 रुपये देने थे बट अब नहीं देने, यानी फायदा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सारे लॉसेस, नुकसान, क्रेडिट साइड सारे फायदे। तो देखो भाई 650 रुपये है, लिख लो क्रेडिट साइड, लिख लो बाय क्रेडिटर्स। कितने, 650। और तो कोई पॉइंट नहीं है, नहीं भाई हम लोग सारे पॉइंट खत्म कर चुके हैं। आप लोग सभी लोग स्मार्ट हो, चलो टोटलिंग करना और सीख लो। अगर आप क्रेडिट साइड की टोटलिंग देखो तो 5,650 आ रही है। अभी मैंने यहाँ लिख दी सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने 11th क्लास बहुत अच्छे से पास की है, तो मैं आपको टोटलिंग करना भी सिखाऊंगा, बैलेंसिंग अमाउंट भी सिखाऊंगा। देखो जरा डेबिट साइड की टोटलिंग करो। यार मेरे पास तो कैलकुलेटर है ना, मैं आराम से कर देता हूँ, मेरे को थोड़ी टेंशन लेनी है। तो देखो ये है आपका 2,000 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 150 और प्लस 1,000 रुपये। तो ये आपका आ रहा है 4,050, 4050। अब ये बताओ ज़्यादा किस साइड है, डेबिट क्रेडिट। जो ज़्यादा होता है ना उसे दोनों साइड लिख दो, 5650, यहाँ पर भी 5650। अब डेबिट साइड कितना था, 4,050। डिफरेंस पता करो कितना कम पड़ रहा है। तो 5,650 में से आप 4,050 माइनस करोगे, मैं माइनस कर देता हूँ, 5,650, ये आपका आ रहा है 1,600 रुपये। कितना कमा रहा है डेबिट साइड, 1,600 रुपये। क्या आता है डेबिट साइड, भैया डेबिट साइड आता है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो कि आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो। अब जरा इसे हटा दूँ मैं, तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर कौन कौन है, पुराने पार्टनर देखना, पुराना रेशियो देखना, क्योंकि ये सब कुछ पुराने वालों का होता है। तो पार्टनर है ए और बी, रेशियो है 3:2। तो 1,600 रुपये को 3 + 1 यानी आपका 4 से डिवाइड करो, तो 400 रुपये, 4 3 या 1,200 रुपीज़, 4 1 जा 400 रुपीज़। तो 1,200 रुपये और 400 रुपये आ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। आपसे अगर पूछे ना भैया जर्नल एंट्री कर दो, सिखाऊं जर्नल एंट्री, वैसे तो हज़ारों बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लो। देखो जितनी भी चीज़ें डेबिट हो रही हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्या हो रही है, जितनी भी चीज़ें डेबिट, उसमें डेबिट किसे करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो एंट्री देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्सचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो या एक ही एंट्री कर देना। क्या एंट्री करोगे, एक ही, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू फिक्सचर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, टू लायबिलिटी फॉर क्लेम, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट की अलग से एंट्री कर देना, प्रॉफिट को छोड़ देना। इन सबके अमाउंट लिखना, टोटल करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देना।
क्रेडिट साइड जो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर, इसकी एंट्री देख लो। इसमें जब क्रेडिट साइड लिखा है तो क्रेडिट किसे करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्रेडिट साइड लिखा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करो, डेबिट साइड लिखा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। यहां पर मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट। एंट्री क्या करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्रीज आप सारी कर लोगे। मैं एंट्रीज अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा, सीधा आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। चलो अब एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन तो अभी मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वहां से सुन लो। शुरुआत कहाँ से करते हैं, बाय बैलेंस BD। इनका ये देख लो, क्या कोई स्टार्टिंग बैलेंस था, शुरुआती बैलेंस था। देखो यहाँ देखो जरा क्वेश्चन में शुरुआती बैलेंस देखो, ये रहा कैपिटल A और B की, कितनी कितनी है, 30,000 रुपये और 16,000 रुपये। लिख दो भाई, ये लो। तो इसकी है 30,000 रुपये, इसकी है 16,000 रुपये। C तो आपका नया पार्टनर है तो इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ठीक। आगे देखो जरा, तो यहाँ तक हो गया। अब एक काम करो, पहले बैलेंस शीट खत्म ही कर लो यार। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे रिजर्व हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हुआ, गुडविल हुआ, जो पुराना गुडविल दे रखा है वो, ठीक। तो बैलेंस शीट देखते जाओ जरा। यहाँ लाइबिलिटी साइड क्या कुछ है, हाँ बिल्कुल है, बांटने वाला जनरल रिजर्व है, कितना है, 4,000 रुपये। यहाँ लाइबिलिटी है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं डेबिट साइड, तो कहाँ बटेगा, क्रेडिट साइड, क्रॉस में चलेगा हमेशा। तो बाय जनरल रिजर्व 4,000 को 3:1 में बांट दो। तो बाय जनरल रिजर्व और 3:1 में बांट दो 4,000 को, तो ये आएगा आपका 3,000 और 1,000 रुपये, ठीक। रेशियो में बांटना तो आपका आता होगा, नहीं आता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से वो भी आपको सिखा दूंगा। चलो, तो जनरल रिजर्व हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ कोई ऐसा है एसेट साइड जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक। अब देखो जरा एडजस्टमेंट, C क्या लेके आया, C लेके आया 10,000 कैपिटल, 5,000 गुडविल। तो एक एक से एंट्री करते हैं। 10,000 पहले कैपिटल लेके आए तो क्या लिखोगे, बाय कैश, कितना, 10,000 रुपये, ठीक। जहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है वहाँ डैश लगा दो ताकि दिखता रहे हमें, ठीक। 10,000 रुपये लेके आ गया C। तो इसके बाद और देखो जरा, अब क्या लेके आया, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ये लो भाई, तो आपको अब क्वेश्चन क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक। अब C क्या लेके आया, C लेके आया 5,000 रुपये गुडविल के। इसमें कहा है हाफ ऑफ दिस सम इज विदड्रॉन बाय A एंड B। पहले तो गुडविल कितनी लेके आए, 5,000। गुडविल किस रेशियो में बांटते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री याद है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A टू B, यानी जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब बात ये है कि भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। देखो जरा क्वेश्चन में कहीं न्यू रेशियो दे रखा है, कुछ तो गिवन होगा। C आपका 1/5 शेयर के लिए आया था, ये अच्छी बात है। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, ये भी ठीक है। क्या कहीं न्यू रेशियो दे रखा है, लास्ट लाइन पढ़ो जरा। रिकॉर्ड करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B नॉट चेंज। इनने साफ साफ लिखा है A और B का रेशियो चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही अब होगा। तो दिक्कत क्या आ रही यार, आपको पहला केस जरा याद करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कि भैया जब ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। मन ना भरे ना, तो पहले न्यू रेशियो निकालना, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, और बाई चांस आपका डिफरेंट आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक। अभी मैं एक काम करता हूं, जो 5,000 रुपये ये गुडविल लेके आया है उसे 3:1 यानी ओल्ड रेशियो, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं मैं आपका। तो चलो 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 में। तो 5,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लिखोगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 5,000 रुपये को आप डिवाइड करोगे 3:1 में, यानी 3 + 1 होता है आपका 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1250। तो एक का तो आएगा 1250 और एक का आएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3750। अब इन्होंने क्या कहा, आपको लाइन याद होनी चाहिए, इन्होंने कहा हाफ ऑफ दिस अमाउंट, इसका आधा इनने क्या किया, विदड्रॉ कर लिया, निकाल लिए पैसे। भाई पैसे निकाल लिए, यहाँ लिखो टू कैश। जब पैसे आए तो क्रेडिट साइड, निकाल लिए तो डेबिट साइड, आधा कर दो। ए को मिला 3750, इसका हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो 1875, इसने विदड्रॉ कर लिया। इसका देखो 1250, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 625
इसने विड्रॉ कर लिए। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब जरा क्वेश्चन को आगे रीड करो। तो अब आओ जरा, सेकंड पॉइंट हो गया है, सी पॉइंट हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, एफ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बट हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट तो देखा ही नहीं आप लोगों ने। ये डेबिट साइड आ रहा है, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? क्रेडिट साइड। कर दो भाई ट्रांसफ़र, 1200 रुपये और 400 रुपये, ये लो। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 1200 रुपये और आपका 400 रुपये। इसके अलावा और कुछ देख लो भाई, देख लो क्वेश्चन, आपको साफ साफ पूरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट छूट रहा है अभी तक तो आप बता सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। पार्टनर ने ना कोई एसेट ली, ना कोई लाइबिलिटी ली, गुडविल हो चुका है, सी कैपिटल भी लेके आ चुका है, सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सभी लोग आंसर निकालो और मेरे साथ टोटलिंग करो। आपको पता है ना, मैं टोटलिंग बहुत तेज़ी से करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरी टोटलिंग। क्यों अच्छी है? क्योंकि भैया के पास कैलकुलेटर है। तो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 3750 प्लस 1200 रुपये, ये देखो कितनी जल्दी कर दी, 37950। और मुझे पता है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रहा है, 37950। डेबिट साइड क्या लिखोगे? टू बैलेंस CD। निकाल दो भाई, 37950 माइनस कर दो 1875, तो ये आपका आ गया 36075, 36075। इसके बाद बी का देखो भाई, 16,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये प्लस 1250 रुपये प्लस 400 रुपये, तो ये आ रहा है 186 और ये है 50। तो यहाँ पर भी 18650 और माइनस करना है 625। तो 625 अगर आप माइनस करो तो 18025। ठीक, सी का तो ओनली 10,000 ही दिख रहा है, 10,000 यहाँ लिखो, 10,000 यहाँ लिखो और 10,000 ही इसका बैलेंस आ गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट। इसके बाद आओ, बैलेंस शीट भी बनानी है ना। जिसके स्कूल में बैलेंस शीट ना बनवाई हो, आपको नहीं बनाना हो, टीचर से कंसल्ट कर लेना, तो थोड़ा सा स्किप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। ठीक, चलो हम लोग तो खैर बनाएंगे और सीखेंगे ज़रूर। तो एक काम करते हैं, एक एक से सारी चीज़ों पे आता हूँ मैं। सबसे पहले आपको लाइबिलिटी साइड लेके चलता हूँ। ठीक, अब अमाउंट देखना और ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहला क्या है? क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। क्रेडिटर थी कितने की? 41,500 के। क्रेडिटर कितने के थे? 41,500। कुछ हुआ था क्रेडिटर में, यहाँ देख लो, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो या फिर आप एडजस्टमेंट दोबारा से देख लो। तो एडजस्टमेंट ही देख लो। एक काम करते हैं, लास्ट पॉइंट जरा रीड करो, एफ पॉइंट। 650 जुड़े हुए थे जो किसी ने मांगे ही नहीं, यानी क्रेडिटर कम हो गए थे। तो 41,500 थे और माइनस कितने हो गए थे? माइनस हो गए थे आपके 650 रुपये। तो ये आपका आएगा 40850। चलो मैं लिख देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक है। क्या लिख देता हूँ? पहले थे 41,500 के। चलो यहाँ देखो, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड सबसे पहले क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। और आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया 41,500 में से आपको 650 माइनस करने हैं, तो आपका अमाउंट आया था 40,850 रुपये। ठीक, तो सेकंड पॉइंट देखो, क्रेडिटर्स हमारा हो गया। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व लिखोगे। भैया आप क्यों लिखें यार, आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट मत लिखो भाई। तो कैपिटल, और कैपिटल अब पुरानी नहीं, न्यू कैपिटल लिखना भाई, जो उनकी नई कैपिटल आई है। ठीक है भैया, जैसे आप क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख के हम छाप देंगे, बिल्कुल छापोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देख के। ये देखो कैपिटल, पार्टनर कौन कौन थे? ए था, बी था और सी था। सी का तो यार मुझे याद है 10,000 रुपये, बाकी एक का है, देख ही लेता हूँ यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, 36075 और 18,025। तो 36075 और 18,025। अब टोटलिंग कर दो, टोटलिंग कर दो फुर्ती में सभी लोग। तो 36075 प्लस 18,025 और प्लस 10,000, तो ये आपका आ रहा है 64,100। और लाइबिलिटी साइड कुछ है क्या? लाइबिलिटी साइड अगर कुछ है तो देख सकते हो, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड और कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना भैया, कुछ एडजस्टमेंट में नई नई लाइबिलिटी आ गई थी शायद, देखो जरा कुछ था क्या। ये देखो ई पॉइंट पढ़ो जरा, देयर बीइंग क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस। भैया ये क्लेम भी तो पे करना है, कितना है? 1,000 रुपये। लिखो फिर, क्या लिखोगे? लाइबिलिटी फॉर क्लेम। बैलेंस शीट कहाँ चली गई? ये रही लाइबिलिटी फॉर क्लेम। भूलना नहीं ऐसे पॉइंट्स को, सारे पॉइंट कवर होने चाहिए।
तो उसके बाद और ये चीज़ भी ध्यान रखा करो, एडजस्टमेंट दो जगह आएंगी तो दो जगह देख लिया करो। तो लैंडेड बिल्डिंग अभी एसेट में होगा, स्टॉक विस्टॉक सब एसेट में होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग करते हैं, लाइबिलिटी साइड को ख़त्म ही कर देते हैं पूरी तरीके से। तो 40850 प्लस 64,100 प्लस 1,000 रुपीज़, तो यार आपका 105,950। ठीक, तो एक साइड तो हमारी ख़त्म। एसेट साइड देखो, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या गिवन है, कैश। कैश का एडजस्टमेंट यहीं देख लो। तो कैश आपको गिवन है, कितना गिवन है, 26,000 रुपीज़ 500, 26,500 गिवन है। सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। आपके स्कूल में कैश अकाउंट बनाया है तो आप कैश अकाउंट के थ्रू कर लेना, बट मेरी बात में सुनो ध्यान से। कैश 26,500 ऑलरेडी था, ठीक, प्लस ये कैपिटल लेके आया, कौन, सी, कितनी लेके आया था, 10,000 रुपये कैपिटल लेके आया, कैश और आ गया। गुडविल के भी पैसे लेके आए, ये कितने लेके आया था, 5,000 रुपये, ये लो भैया गुडविल के लेके आए। लेकिन इसके आगे लिखा था आधा अमाउंट इनने निकाल दिया था, आधा अमाउंट तो इन्होंने निकाल लिया ना, विड्रॉ कर लिया, आधा कितना होगा, 2,500 रुपये। और देखो क्या यहाँ कहीं कोई पैसों के बारे में बात की है और कहीं कुछ भी कैश के बारे में बात नहीं की है। तो एक काम कर लो, यहीं प्लस और माइनस करके कैश का अमाउंट लिख दो। तो 26,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000 और माइनस आपका 2,500 रुपये। ये माइनस 2,500 समझ में आ गया ना। अभी मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये आपका 39,000 रुपीज़ आ गया। तो सबसे पहले कैश लिख लो, कैश 39,000 रुपीज़। देख लो जरा, यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, ये रहा कैश डेबिट साइड, ठीक। तो इसको आपने माइनस कर दिया, 1875 और 65 करोगे तो ये आपका 2,500 रुपये ही आएगा आपका। इसके बाद जरा आगे देखो, कैश तो हो गया। अब एक काम करते हैं, बिल्स रिसीवेबल कितना था, 3,000 रुपये था, 3,000। जरा यहाँ देखो बी आर, कहाँ देखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही देखते जाओ जरा। तो प्रोविज़न फॉर बी आर, ये लो भाई 150 रुपये, 3,000 था माइनस 150 करोगे आप, ठीक है, किस चीज़ के, प्रोविज़न के। तो देखो इस टाइप से लिखोगे आप, लिखना सीख लो सभी लोग। बी आर था 3,000 रुपये का, माइनस करोगे प्रोविज़न, ये दो बार माइनस क्यों हो गया भाई मेरे से, तो माइनस करोगे प्रोविज़न कितना, 150 रुपये। तो 3,000 में से 150 माइनस करोगे 2,850 रुपये, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेप्टर्स कितने के, 16,000, और डेप्टर पे भी प्रोविज़न बना था, ये रहा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितना, 800 रुपये। तो 16,000 और 800, तो ये देखो भाई आ गए अपन बैलेंस शीट पे, ये आ गए भाई। डेप्टर कितने के थे, 16,000 रुपये के, माइनस प्रोविज़न कितना बनाया, 800 रुपये, कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा 15,200 रुपये, ठीक। इसके बाद देख लो जरा, तो डेप्टर हो गया। उसके बाद आओ स्टॉक, स्टॉक का क्या हुआ, 20,000 था, स्टॉक कम हुआ ज़्यादा हुआ, देखो जरा, डेबिट साइड है यानी कम हुआ 2,000 रुपये। तो 20,000 था, 2,000 कम हो गया, तो स्टॉक कितना लिखोगे, 18,000 रुपये। ये लो भाई स्टॉक कितना, 18,000 रुपये। इसके बाद स्टॉक के बाद और कहीं कुछ बचा है, देखो जरा, कुछ ना कुछ तो बचा होगा। अभी फिक्सचर्स भी हैं, फिक्सचर्स भी शायद कम हुए थे, बिल्कुल 100 रुपये कम हुए थे। तो 1,000 रुपये हैं, 100 रुपये कम हो गए, तो आपके कितने बचे, 900 रुपये। लिखते जाओ भाई, मैं एक एक पॉइंट के लिए आपके लिए स्क्रॉल करूँगा। तो फिक्सचर कितना हुआ, 900 रुपये। इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग शायद याद होगा, मेरे को अमाउंट याद नहीं है बट पॉइंट जरूर याद है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, ये देख लो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग था 25,000 रुपये का, और ये इंक्रीज़ हो गया था 25,000 में। कितना इंक्रीज़ हुआ था, 5,000 रुपये। तो 25 प्लस 5 आपका कितना होता है, 30,000 रुपये। एक काम करते हैं, टोटलिंग तो मैं करता ही हूँ, बट सबसे पहले आप ये देख लो क्या कोई एडजस्टमेंट, क्या कोई पॉइंट तो नहीं छूटा। स्टॉक, फिक्सचर वगैरह, डाउटफुल डेब्ट सब कुछ हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, क्लेम हो गया, और सब कुछ हो गया। एक काम करते हैं, टोटलिंग कर देते हैं यार, मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं बचा है। चलो टोटलिंग करो सभी लोग जरा मेरे साथ, और मेरी टोटलिंग आप सबको पता है बहुत ज़्यादा तेज़ है क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 39,000 प्लस 2,850 प्लस आपका 15,200 रुपये प्लस आपका 18,000 रुपये प्लस आपका 900 रुपये और प्लस आपका 30,000 रुपये, 105,950। अरे वेरी गुड, एक ही बार में सही आ गई बैलेंस शीट, 105,950। और ये लो भाई, सुंदर से सिग्नेचर तो बनते हैं ना, आंसर सही आ गया, ठीक। बट ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन सही आया है, अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ऐसे थोड़ी मानूंगा यार, कम से कम 30 से 40 मिनट तो आपको पकाऊंगा ना। तो अब हम लोग
देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इक्वली ओल्ड रेशियो है, बैलेंस शीट हमें गिवन है, काफ़ी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, यानी यहाँ पर कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट होंगी सारी करंट अकाउंट के थ्रू होंगी आपकी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, बहुत सारी एसेट्स हैं। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी नई एडजस्टमेंट भी हैं। देखो यहाँ पर जेड लेके आया है 25,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। सिर्फ अभी देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली सारी चीज़ें। क्रेडिटर्स इंक्लूड ए सम ऑफ 1500 रुपये विच वाज नॉट टू बी पेड। ये पॉइंट तो अभी हमने किया है जस्ट, कि क्रेडिटर्स में 1500 रुपये जुड़े हैं जो हमें पे नहीं करने। भाई नहीं करने, फायदे वाली बात है। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स, क्योंकि भैया मैं पैसे नहीं देने अब क्रेडिटर्स को। कितने? 1500 रुपये। इसके बाद और आगे पढ़ो इसी से, ए लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स अमाउंटिंग टू 2000 एग्जिस्टेड दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ओफो, वर्कर को हमें लाइबिलिटी देनी थी, पे करना था, कितना? 2000 रुपये देने हैं अभी भी, जबकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक काम करो यार, अब रिकॉर्ड कर दो, अब आपको पे करना ही पड़ेगा। क्या लिखोगे? टू लाइबिलिटी, वो भी किसको? टू लाइबिलिटी टू वर्कर्स लिख दो ओनली, ठीक। तो टू लाइबिलिटी टू वर्कर्स कितनी थी? ये आपकी थी 2000 रुपये, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग समझते हुए चलना, मैं इसीलिए बार बार बोल भी रहा हूँ। इसके बाद देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाना है 10%। किस पे? डेटर्स पे। डेटर कितने के? ये रहे भाई डेटर। डेटर है आपके 15,000 रुपये का। 15,000 पे 10% कितना आएगा प्रोविज़न? 1500 रुपये। बट प्रोविज़न अगर आप ध्यान से देखो, 1000 रुपये ऑलरेडी बना रखा है, तो प्रोविज़न और कितना बनाना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। तो 1000 पहले से 500 प्रोविज़न और बनाओगे, प्रोविज़न यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी लॉस, तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाओगे? 500 रुपये। इसके बाद आओ, इन रिगार्ड टू दी पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये समझ लो एक मन को तसल्ली मिल गई ये पढ़ के। क्यों? क्योंकि भैया वैसे दो अकाउंट बनाने पड़ते, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लाइनें खींचते रहो। इनने ये लाइन बहुत अच्छी दे दी कि जो करंट अकाउंट है ना, उसे भी अब आप किस में कन्वर्ट कर दो? कैपिटल में। यानी फिक्स्ड मेथड को अब आपको फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना है, वो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब एक अकाउंट से तो हमें तसल्ली मिल गई। आगे देखो, एक बिल है, ये पॉइंट जरा अच्छे से पढ़ना और 4 बार पढ़ना और अच्छे से नोट भी कर लेना। क्या है? ए बिल ऑफ 4000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, जो कि एक्सेप्ट किससे किए? क्रेडिटर से। यानी हमने क्रेडिटर्स को बिल पे कर दिए, बिल दे दिए, पेमेंट नहीं की। क्या दिया है? बिल दिया है कि हम पे कर देंगे। यानी एक प्रकार से हमारे लिए बीपी है, बिल्स पेबल है, ठीक। यानी बिल्स पेबल हमारा बढ़ गया। तो वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ओफो, ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए। देखो यहाँ ट्रीटमेंट सुनना। पहली चीज़ तो क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे। क्रेडिटर कम क्यों होंगे? क्योंकि क्रेडिटर हमारे कम हो गए, हमने क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल दे दिया, बीपी दे दिया। तो लो भाई, पहले तो क्रेडिटर के नीचे फिर क्रेडिटर लिख लो। कितने के? 4000 रुपये के। दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा? बिल दिया है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ भी तो गई है यार। बिल दिया है तो बिल पे पेमेंट करना पड़ेगा, यानी हमारे लिए बीपी भी आ गया। तो टू बिल्स पेबल कितना? 4000 रुपये। एक लाइबिलिटी कम हुई, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई मतलब ही नहीं बैठा वैसे तो। आगे देखो, एक्स प्रोवाइड्स लोन ऑफ 10,000 बाय चेक टू दी बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 15%। उसके बाद पार्टनर विदड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल। इसके अलावा बाकी अगर आप देखो तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है। एक काम करते हैं, टोटलिंग कर देते हैं। तो डेबिट साइड की टोटलिंग आई थिंक सो ज़्यादा आ रही है, 2000 प्लस 500 प्लस 4000 रुपये, बिल्कुल आपकी ज़्यादा आ रही है। डेबिट साइड की टोटलिंग आ रही है 6500 रुपये। तो जो ज़्यादा आती है वो आप दोनों साइड लिखते हो। क्रेडिट साइड जो कम पड़ रहा है उसे लिखोगे आप बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू। किस में ट्रांसफ़र कर दोगे? एक्स में और वाई में ओल्ड रेशियो में। तो पहले निकाल तो लो। 4000 और 1500 होगा आपका 5500। तो 6500 में से 5500 माइनस करोगे, 1000 रुपये आपका आएगा। और 1000 रुपये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, यानी 500 इसको और 500 इसको मिल जाएगा। अब आ जाओ,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। देखो क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से करना, अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग। चलो अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहले लिखोगे क्या, वो भी सुन लो और याद कर लो अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस याद कर लो 30 और 20। दूसरा करंट अकाउंट का बैलेंस भी याद कर लो 8 और 6, क्योंकि इनने क्या कहा था, आपको फिक्स्ड कैपिटल को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग में। तो अब ये करंट अकाउंट नहीं बनाना है, इसे पूरा ट्रांसफर कर लो कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस 30 20 और करंट अकाउंट का बैलेंस 8 और 6। ये लो भाई मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस BD। याद करवाया था ना, 30,000 इसका, 20,000 इसका। फिर क्या लिखो, बाय करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस भी इसी में ट्रांसफ़र कर लो। और ये मैंने आपको याद करवाया था 8,000 और 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये। इसके बाद अच्छा एक काम करते हैं ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो ये 500 और 500, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी ट्रांसफ़र कर लो। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 500 रुपये और आपका 500 रुपये। इसके बाद अब बाकी का हिसाब किताब देखो, क्या क्या है बाकी का हिसाब किताब। डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें तो कोई है नहीं, ना तो एसेट साइड है कुछ, ना ही लाइबिलिटी साइड है कुछ। इसके बाद फिर देखोगे आप ए पॉइंट, जेड 25,000 कैपिटल लेके आए, बाय कैश कैपिटल लिखो। 10,000 गुडविल भी लेके आए। अच्छा गुडविल का हिसाब किताब कर लेते हैं पहले। 10,000 लेके आए चेक में, अच्छी बात है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू क्या है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री हुई। दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। दिक्कत ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, क्वेश्चन में देखो क्या कहीं न्यू रेशियो दिया है, ढूंढ लो भाई, ढूंढते ढूंढते थक जाना, न्यू रेशियो कहीं नहीं है। ये भी नहीं बताया कि जेड ने किससे कितना लिया। अगेन मैं आपसे कहूंगा पहला वाला केस याद करो, जब ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता था तो आप क्या करते थे, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानोगे भाई, मान लो इक्वली। तो अब आप क्या करोगे, 25,000 इसकी गुडविल लिखोगे, 10,000 को गुडविल को बांट भी दोगे, 25,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल। तो एक काम करो, देखो जरा मेरे साथ देखो सभी लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग बाय कैश, कितना लेके आए, 25,000 रुपये कैपिटल लेके आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री याद है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। यहाँ एक काम करते हैं यार, मैंने सबसे बड़ी गलती कर रखी है, ये ABC नहीं है, X Y और Z है, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा ठीक कर लेना, वरना आप लोग सोचो सर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हो। ये लो भाई, ठीक। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 10,000, इक्वली बांट दो 5 और 5, ये लो भाई 5,000 और ये लो भाई 5,000। इसके बाद और देखो जरा, और देखो जरा, तो क्रेडिटर हो गया, प्रोविज़न हो गया, कैपिटल को फ्लक्स में बना दिया, BR हो गया, लोन है X का तो बैलेंस शीट में आएगा, कहीं कुछ मतलब नहीं है। पार्टनर विड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल, लाइन अच्छे से पढ़ लो, पार्टनर ने क्या किया, गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए पैसे बिजनेस से। तो भाई देख लो गुडविल के पैसे थे कितने, 5,000 रुपये थे, यहाँ लिख दो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, निकाल लिए इनने कितने कितने, 5,000 इसने निकाल लिए, 5,000 रुपये इसने निकाल लिए, ठीक। इसके अलावा अगर आप और कोई चीज़ें देखो, अगर आपको दिख रही हो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। टोटलिंग कर दो, ये लो भाई मैं टोटलिंग कर देता हूँ। और आप सभी को पता है कि टोटलिंग वाज टू मच फाइन, यानी बहुत गजब की टोटलिंग है मेरी। तो ये 30,000 कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, प्लस 8,000 प्लस 5,000 रुपये, तो ये आ रहा है 43,000 रुपीज़। और ये भी 43,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा है। और माइनस करोगे 5 और 5 5500 रुपये, तो 5500 रुपये, ये आ रहा है 37,500 रुपीज़। तो ये लिखोगे टू बैलेंस CD। इसके बाद दूसरे का देखो, 20 और 6 26, 26 और 5 31, राइट, ऐसी टोटल हो गया भाई 31 31। और 31 में से अगर आप 5500 रुपये माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे 26, 25,500 आई थिंक सो। एक बार टोटलिंग भी कर देता हूँ यार, मैं कहीं गलत ना हो जाए। तो 20,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 और माइनस में थे आपके 5,000 और 500, यानी 5500 रुपये। तो 25,500 25,500 आपका एकदम ठीक है। जेड का देखोगे 25,000 है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो 25,000 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब जरा आ जाओ बैलेंस शीट पे, और ध्यानपूर्वक बनानी है बैलेंस शीट, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ पॉइंट हैं, कुछ दमदार पॉइंट्स हैं। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे पॉइंट्स का याद रखेंगे हम लोग। चलो तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, बैंक बैलेंस निकाल के दिखा देता हूँ पहले ही।
क्योंकि आपको पता है बैंक बैलेंस में आपको थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है। लास्ट में है बैंक बैलेंस, कितना है देखो यहाँ पर 10,000 रुपये ऑलरेडी है बैंक का बैलेंस। ठीक, ये क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया कैश में, कितनी 25,000 रुपये। ठीक, इसके अलावा आप कह रहे हो सर ये गुडविल भी तो ला रहा है। भाई गुडविल लिखने का क्या मतलब, जितनी गुडविल लाए थे उतना ओल्ड पार्टनर ने विदड्रॉ कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो जो आया था वो चला गया, ना प्लस करो ना माइनस करो। इसके अलावा अगर आप एक ये पॉइंट देखो ना कि 10,000 रुपये उसने लोन प्रोवाइड किया है, ये देखो 10,000 रुपये लोन दिया है, तो लोन के पैसे भी तो बिजनेस के अंदर आएंगे। तो टोटल कितना आ गया 25, 25 और 20 45,000 रुपीज़ आपका टोटल कैश आएगा। ये बात याद रखना आप लोग। चलो एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, बैंक बैलेंस सही शुरुआत करता हूँ 45,000 रुपीज़। कहाँ चली गई भाई बैलेंस शीट, ये लो। तो बैंक अकाउंट कितना है बैलेंस 45,000 रुपीज़। इसके अलावा और अब एक काम करते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और लिख लो, याद कर लो 37,500, 25,500 और 25,000 रुपये। मेरे को तो याद हो गया, मैं लिख देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन कौन है, एक तो है एक्स कैपिटल अकाउंट, फिर है वाइज कैपिटल अकाउंट, फिर है जेड्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो एक का था 37,500, एक का था 25,500 और एक का था 25,000 रुपये। आप चाहते अंदर लिख के टोटल करके बाहर भी लिख सकते थे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसके अलावा अब जरा बाकी की चीज़ें देखो, बाकी की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। पहले काम करते हैं लाइबिलिटी साइड को ही ख़त्म करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड देखो जरा, सबसे पहली मुसीबत क्या है, क्रेडिटर्स। देख लो अच्छे से 26,000 रुपये के क्रेडिटर्स गिवन है। ठीक, जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड दिख रहा है, यानी क्रेडिटर्स कम हुए हैं। क्रेडिट साइड का मतलब क्रेडिटर्स कम हुए हैं, लाइबिलिटी कम हुई है, तभी तो फायदा होता है। तो लाइबिलिटी कम कितना हुआ है, 4 + 1 500 यानी 5500 रुपये का। तो 26,000 में से अगर आप 5500 माइनस कर दो, 26,000 में से 5500 माइनस कर दो तो ये आपका 20,500 रुपये आएगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर लिख दो 20,500 रुपये। तो लाइबिलिटी कहाँ गई भाई, ये रही। तो क्रेडिटर्स लिख दो, कितने लिखोगे 20,500। इसके बाद हाँ एक अच्छा पॉइंट, बिल्स पेबल, इसका भी याद रखना। कितने का था बिल्स पेबल, पहले ये देख लो। बिल्स पेबल देखो कितने के, 10,000 रुपये के हैं बिल्स पेबल। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड देखो 4,000 रुपये के बिल और बढ़ गए थे, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा आपका 14,000 रुपीज़। तो ये लो भाई 10 + 4 आपका 14,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी है क्या, जरा क्वेश्चन में देखो अच्छे से। तो लाइबिलिटी साइड तो वैसे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक, टोटली ख़त्म लाइबिलिटी साइड। तो इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ देख लो जरा एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट देखो क्या कंप्लीट हो चुकी हैं सारी एडजस्टमेंट या कुछ बचा है। तो मैं एडजस्टमेंट देखूं तो एक तो मुझे एडजस्टमेंट दिख रही है, प्रोविज़न ठीक है, क्रेडिटर्स वाला हो गया, और डी पॉइंट में कुछ नहीं है, ई पॉइंट हमारा हो चुका है। एफ पॉइंट देखो जरा, एक्स प्रोवाइड्स लोन ऑफ 10,000 बाय चेक। तो एक्स ने लोन दिया था 10,000 रुपये चेक में, तो एक्स का लोन भी लिख लो, एक्स लोन अकाउंट कितना 10,000 रुपये। इसके अलावा देख लो कहीं कोई और लाइबिलिटी इंक्रीज ना हुई हो। एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लो यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो। अच्छा, लाइबिलिटी टू वर्कर्स, ये हमने अभी तक कहीं लिखी नहीं है, देखो जरा लाइबिलिटी टू वर्कर्स। तो एक काम करो अभी नोट कर लो, तो लाइबिलिटी टू वर्कर्स नई लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2,000 रुपये। इसके अलावा और भी देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो एसेट में आएगा, बीपी हमारे पास हो गया है, क्रेडिटर बाकी सब कुछ हमारे हिसाब से हो चुका है। चलो हो चुका है, लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग कर दो, देन एसेट साइड करते हैं हम लोग। तो मैं कैलकुलेटर से करता हूँ 37,500 रुपीज़ प्लस 37,500 रुपीज़ प्लस 25,500 प्लस 25,000 रुपये प्लस आपका 20,500 प्लस आपका 14,000 रुपीज़ प्लस आपका 10 और 2 12,000 रुपये। तो ये आपका आ रहा है 1,34,500 रुपीज़। अब जरा एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड आ जाओ। बैंक अकाउंट तो हम लिख चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें देख लो। तो स्टार्ट करते हैं लैंडेड बिल्डिंग से। तो लैंडेड बिल्डिंग कितना है 30,000 रुपये। क्या कोई एडजस्टमेंट हुआ, नहीं हुआ। दो चीज़ें याद कर लो, लैंडेड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, क्योंकि इन दोनों में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 30,000 20,000 लिख दो जल्दी से। तो यहाँ लो भाई, ये लिख दिया 30,000 रुपये, ये लिख दिया 20,000 रुपये। एक को लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरे को लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, इसके बाद अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग कुछ हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। स्टॉक कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है 5000, ये है 15000, दोनों चीज़ लिख दो। तो 5 और 15 यहाँ पर देखो, एक है 5000, एक है 15000 रुपये। 5000 रुपये पहले था फर्नीचर एंड फिटिंग, तो फर्नीचर एंड फिटिंग, और दूसरा था स्टॉक। इसके बाद आपको वैसे तो ध्यान ही है कि इसके बाद डेप्टर वाला पॉइंट दे रखा है आपको, तो डेटर लाइन क्यों खींची भाई, अमाउंट लिखना है माइनस प्रोविज़न। तो डेप्टर और प्रोविज़न देख लो जरा कितना है। तो डेप्टर देखो जरा कितना है, 15000 का था, प्रोविज़न 1000 रुपये, बट प्रोविज़न हमने और बनाया था 500 रुपये, यहाँ देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 1000 प्लस 500 ये आपका 1500 रुपये हो गया। तो 15000 में से 1500 रुपये माइनस कर दो, तो ये आप लिखोगे डेप्टर 15000 माइनस 1500 रुपये, ये आप कितना आ जाएगा 13500 रुपये। इसके बाद और देख लो जरा भाई और क्या क्या दे रखा है हमें। तो प्रोविज़न हो गया, बिल्स रिसीवेबल, क्या कुछ हुआ था, रीड करो जरा। बिल्स रिसीवेबल कहीं कुछ नहीं है बिल्स रिसीवेबल में, तो बिल्स रिसीवेबल लिख दो 6000, बैंक हो चुका है, तो बिल्स रिसीवेबल लिख दो 6000, बैंक हमारा हो चुका है। इसके अलावा और अगर आप पॉइंट देखो कोई भी, तो और कोई पॉइंट हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है। बैंक हो गया, यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कैपिटल हो गई, गुडविल हो गई, इसके बाद क्रेडिटर हो गया, प्रोविज़न हो गया, करंट को उसमें बना दिया हमने, बिल हो गया, प्रोविज़न हो गया, और विड्रॉ भी कर लिया। यानी सब कुछ हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं। तो एक काम कर देते हैं, टोटलिंग कर देते हैं, और बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हो भगवान भरोसे कि भैया बैलेंस शीट मैच कर गई तो सब कुछ ठीक है, नहीं मैच कर गई तो सब कुछ गड़बड़ है। और 5 और 15 में टोटल भी करते जाता हूँ, तो 13500 प्लस ये आपका 6000 रुपये, यार 134,500 रुपीज़। और मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जंग जीत गए, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी एकदम इक्वल आ गई। तो अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यार कैसे स्क्रीनशॉट लोगे यार, क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। मैं आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको फ्रीली सारी पीडीएफ में प्रोवाइड करता ही हूँ वहाँ पे। ठीक, तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको नेक्स्ट वीडियो में पता है हम 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन। और इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि लाइव क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस चल रही हैं। पार्टनरशिप का आई थिंक सो पहला चैप्टर चल रहा है अभी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, डेमो लेना चाहते हो 1 आध दिन का, मैं अभी भी आपको डेमो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारा ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ऑटो जनरेटेड मैसेज रिसीव होगा, जिसका आप रिप्लाई करके हमें बता सकते हो कि आप डेमो क्लास लेना चाहते हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।